हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अ, मेरा नाम सूरज शालीम है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ पियानो का। जो लोग इस चैनल पे हैं, न्यू हैं, वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जितने लेसन्स हैं वो आप तक पहुँचें और आप घर बैठे पियानो सीख सकें। आज हम पहला लेसन स्टार्ट करेंगे पियानो का। सबसे ज़रूरी बात एक ये ज़हन में रखें कि एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या कोई भी चीज़ प्रॉपर सीखने के लिए उसको प्रॉपर लर्न करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप जल्दी जल्दी लेसन देखा और फटाफट आप कहते हैं कि जी हम जल्दी जल्दी सीख लें। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो लोग लगन से मेहनत से सीखते हैं वो ज़रूर कामयाब होते हैं। तो मेरी दुआ है कि आप जो भी इस चैनल पे आए हैं सीखने के लिए, आप ज़रूर सीख सकें इसको अच्छे तरीके से। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको बहुत आसान अल्फाज में और आसान तरीके से आपको समझाया जाए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से सीख सकें। तो आज हम अपना पहला लेसन स्टार्ट करते हैं बिगनर के पियानो स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसका पहला लेसन क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें रिटन वर्क भी ज़रूरी है। आप ज़रूर इसको कीजिएगा। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे खुशी होगी कि आप इसको प्रॉपर ही करें। जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ आप इसको प्रॉपर तरीके से करें। पियानो में और कीबोर्ड में और हारमोनियम, ये तीनों की इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट देखने में सेम होते हैं, लेकिन इनके ऑक्टेव्स, जिसको उर्दू में हम सप्तक भी बोलते हैं, एक सप्तक में 12 सुर होते हैं, 7 नीचे सफ़ेद और 5 ऊपर ब्लैक वाले, और ये 12 सुर मिलके तो एक सप्तक बनाते हैं जिसको इंग्लिश में ऑक्टेव बोला जाता है, OCTAVE। हारमोनियम में ऑलमोस्ट 3.5 ऑक्टेव होते हैं, 3 साढ़े 3 ऑक्टेव। कीबोर्ड में स्टैंडर्ड 5 ऑक्टेव्स होते हैं और पियानो में 7 ऑक्टेव्स होते हैं सप्तक। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि पियानो स्टार्ट करने के लिए कि हम सबसे पहले मिडल ऑक्टेव जो है उसको देखते हैं और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सपोज़ ये 5 फिंगर्स हैं, इसको आप समझ लें कि ये 5 ऑक्टेव है, 1 2 3 4 5। तो मिडल वाला इसका ये होगा। 2 हमने यहाँ से छोड़ दिए, 2 ये साइड से छोड़ दिए मिडल। और मिडल में हम सबसे पहले ढूंढते हैं सी की। सी, ABC जो होता है, सी की को फाइंड करते हैं। और सी की को हम कैसे फाइंड करेंगे कि अभी मैं आपको पियानो पे भी ये चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं वर्बली ओरल बता रहा हूँ ज़ुबानी, कि इसमें जो ऊपर 5 कीज़ होती हैं उसमें पेयर होता है, एक 2 का और 3 कीज़ होती हैं ब्लैक। 2 ब्लैक कीज़ से पहले वाली जो वाइट की होती है उसे हम सी बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि फाइंड मिडल सी। पहले हम मिडल ऑक्टेव ढूंढेंगे, ठीक है। और मिडल ऑक्टेव के जो 2 ब्लैक कीज़ होंगी मिडल ऑक्टेव से पहले, मिडल ऑक्टेव में जो ब्लैक कीज़ होंगी उससे पहले जो वाइट की होगी वो हमारी सी कहलाती है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जो पियानो का जो पहला लेसन है वो ये है कि मेजर स्केल प्ले किया जाए। तो जब हम सी की फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली हम सी मेजर स्केल प्ले करेंगे। बहुत सारे आपको नेट पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे आपको मिल जाएंगे कि दिस इज़ सी स्केल, CDEFGABC, ये कीज़ के नाम हैं। लेकिन बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि मेजर स्केल बनता कैसे है, उसका फार्मूला क्या है। मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ का फार्मूला बताऊंगा ताकि आप खुद हर चीज़, आपको ये ना करना पड़े कि 12 मेजर स्केल है तो आप 12 के 12 अपने टीचर से जाके सीखें। आपको मैं फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूला के मुताबिक आपको मैं पहला मेजर स्केल बना के दिखाऊंगा और बाकी के 11 मेजर स्केल आप खुद बना सकते हैं, और ये बहुत इजी है। चलें हम पहले चलते हैं, इसको पेपर पे करते हैं और फिर आगे इसको हम पियानो पे उसी फार्मूला के मुताबिक हम इसको प्ले करेंगे। जी, तो जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हम इसको पेपर वर्क स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं अभी इधर यहाँ पे एक फार्मूला लिखूँगा और आपको
बताऊंगा कि ये फार्मूला के से कैसे आप मेजर स्केल बना सकते हैं। ये मैंने एक सर्कल डाल दिया, ठीक है। इस सर्कल का मतलब है कि आप कोई भी की जो है उसको प्रेस कर लें। तो उसके बाद ये आ गया डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स होल स्टेप, जिसे उर्दू में कहा जाता है कि पूरा सुर। वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि होल स्टेप और हाफ स्टेप क्या चीज़ है। तो ये पहला स्टेप आ गया होल स्टेप। उसके बाद अगेन दोबारा आ गया होल स्टेप। फिर उसके बाद एच। एच मीन्स, एच का मतलब है कि हाफ स्टेप। हाफ स्टेप उर्दू में हम इसे कहेंगे आधा सुर। होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। उसके बाद फिर आ गया डब्ल्यू फॉर होल स्टेप। फिर आ गया होल स्टेप, फिर आ गया होल स्टेप और फिर आ गया हाफ स्टेप। तो ये एक फार्मूला आ गया, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। ये आपकी कोई भी की आ गई जो आपने प्रेस कर ली। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, ठीक है। तो पहले जैसे कि मैंने बताया कि हमने मिडल ऑक्टेव में से मिडल सी हमने ढूंढा पियानो में या कीबोर्ड, कोई भी चीज़ आपके पास जो भी अवेलेबल है, सी ढूंढा। इधर हम लिख लेते हैं सी। सो सी हमने प्रेस कर लिया। चलें अब पियानो पे चलते हैं और इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं हम कीज़ पे, पियानो पे, कि कैसे ये वर्क करेगा। जी, तो ये आ गया हमारे पास पियानो। और सॉरी, वीडियो जो हिल रही है इसके लिए बहुत माजरत, वेरी सॉरी। सो ये सपोज, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया कि ये ऑक्टिव है एक, 1 2 3 4 5 6 7 वाइट कीज़, 1 2 3 4 5 ब्लैक कीज़। सो 5 + 7 12। तो ये एक ऑक्टिव बनता है। और इस ऑक्टिव में 12 सुर हैं, 7 जो हैं वो वाइट कीज़ हैं और 5 ब्लैक कीज़ हैं। 7 8 9 10 11 12 कीज़। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 2 ब्लैक कीज़ से पहले जो वाइट की है ये आपका सी है, ठीक है। 2 ब्लैक कीज़ से पहले जो वाइट की है ये आपका सी कहलाता है। किसी भी ऑक्टिव में अगर आप जाएं, ये अब सेकंड ऑक्टिव है पियानो का, ठीक है। ये पियानो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पियानो के ये सी, फर्स्ट ऑक्टिव, सेकंड ऑक्टिव का सी, थर्ड ऑक्टिव का सी, फोर्थ ऑक्टिव का सी, और ये फिफ्थ ऑक्टिव का सी, 6 एंड 7। क्योंकि ये पियानो है इसलिए इसमें 7 ऑक्टिव्स हैं। और 7 ऑक्टिव में से ये मिडल 3 हमने इस साइड से, लेफ़्ट साइड से ऑक्टिव छोड़ दिए और 3 हमने राइट साइड से ऑक्टिव छोड़े। और सेंटर में ये जो ऑक्टिव है इसमें ये 2 ब्लैक की से पहले जो की है ये सी कहलाता है। तो चलें अब हम देखते हैं। इन कीज़ के नाम पहले आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी हैं ये। और जितने अच्छे तरीके से आपको इन कीज़ का नाम याद होंगे उतना आपके लिए आगे सीखना बहुत इजी हो जाएगा। तो कीज़ के नाम है सी, डी, ई, एफ, जी और उसके बाद ए और बी। अगेन सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। और जैसे आप नेक्स्ट की देख रहे हैं, ये अगेन ये 2 ब्लैक कीज से पहले आ रहे हैं। और जैसे इसका नाम सी था 2 ब्लैक कीज से पहले, तो ये अगेन ये की जो है ये भी सी कहलाएगी ये, लेकिन ये अपर ऑक्टिव की सी होगी। तो ये एक कंप्लीट स्केल बना, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। ये मेजर स्केल है और ये सी मेजर स्केल है क्योंकि हमने इसको सी से स्टार्ट किया, इसलिए इसका नाम सी मेजर स्केल है। और अब जैसे हमने पहले फॉर्मूला लिखा था, सी हमने ढूंढा, उसके बाद होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। तो ये होल स्टेप और हाफ स्टेप क्या है, तो चलें इसके बारे में सीखते हैं ताकि आपको इस फार्मूला से स्केल बनाने में बहुत आसानी रहे। सपोज़ ये आपने कोई भी की प्रेस कर ली,
हमने सी प्रेस किया। होल स्टेप की डेफिनेशन है कि उसके बिल्कुल साथ वाला छोड़ के, उसके साथ ये आ रही है बिल्कुल, अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से, तो इसके साथ ये की आ रही है, इसको छोड़ के और उससे नेक्स्ट की को अगर आप चले जाएं, सी के बाद आपने उसके बिल्कुल राइट वाली की को स्किप किया और उससे नेक्स्ट पे आगे ये डी थी। तो अगर आप एक की को स्किप करके नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये होल स्टेप है, पूरा सुर। अगेन एक दफ़ा फिर मैं बताता हूँ। सपोज आपने सी को प्रेस किया और होल स्टेप जाने के लिए सी के बाद आपने वेरी नेक्स्ट उसको छोड़ा, राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड हो। अगर आप क्लॉकवाइज लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज है, लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो सी से होल स्टेप के लिए आप उससे वेरी नेक्स्ट की को स्किप करेंगे जो कि ये ब्लैक वाली है, और आप डी पे आ गए तो ये होल स्टेप है। इसी तरह डी से फिर आप होल स्टेप, अगर आपने राइट साइड पे जाना है तो आप उसके बिल्कुल ये इसको स्किप करेंगे साथ वाली को और उससे नेक्स्ट को प्ले करेंगे, तो ये आप होल स्टेप के। और हाफ स्टेप के लिए बहुत इजी है कि उसके बिल्कुल साथ वाली की, सपोज़ अगर आप सी पे हैं तो आप ऊपर ब्लैक पे चले गए तो ये हाफ स्टेप। अगर आप यहाँ पे सी शार्प पे हैं, इस ब्लैक की पे हैं, फर्स्ट ब्लैक पे, तो उससे उसके हाफ स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए, राइट साइड पे जाने के लिए आप उसके बिल्कुल साथ वाली को प्रेस करेंगे, ये की। अगेन हाफ स्टेप के लिए आप बिल्कुल नेक्स्ट की को प्रेस करेंगे। आप कहीं भी हैं, नीचे वाइट कीज़ पे हैं या ब्लैक कीज़ पे हैं, हाफ स्टेप जाने के लिए राइट साइड पे आप उसके बिल्कुल साथ वाली राइट की को प्रेस करेंगे तो आप हाफ स्टेप आगे जाएंगे। होल स्टेप के लिए चाहे आप ब्लैक की पे हैं या वाइट की पे हैं, होल स्टेप राइट साइड पे जाने के लिए आप उसके बिल्कुल साथ वाली को स्किप करेंगे। सपोज़ अगर हम फर्स्ट ब्लैक पे हैं तो होल स्टेप जाने के लिए हम उसके बिल्कुल साथ वाली को स्किप करके उससे नेक्स्ट ब्लैक की पे चले जाएंगे, तो ये हम होल स्टेप चले गए। तो ये अब हम फार्मूला को देखते हैं, फार्मूला को कि हम इसको कैसे जो है वो मेजर स्केल को बनाया जाता है। क्योंकि हमने फर्स्ट स्केल इज़ सी, तो हम सी मेजर स्केल बनाएंगे। पहले आप इस फार्मूला को अच्छी तरह याद कर लें। होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप। सो हम सी पे थे, सी के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है हमने जाना है होल स्टेप। सी के बाद होल स्टेप के लिए हमने देखा था कि हम उसके बिल्कुल साथ वाली को छोड़ के उसके नेक्स्ट पे जाएंगे, तो इस की का नाम है डी, तो इधर हमने लिख लिया डी। सी के बाद होल स्टेप था, हम डी पे चले गए। डी के बाद अगेन आप देख रहे हैं उससे आगे फिर होल स्टेप है। होल स्टेप के लिए याद रखिएगा कि हम होल स्टेप के लिए उससे नेक्स्ट की को, वेरी नेक्स्ट की को स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट वाली पे जाएंगे। इस की का नाम है ई, इधर हमने लिख लिया ई। अब ई के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा हाफ स्टेप है, ये ई था। ई के बाद नेक्स्ट स्टेप हाफ स्टेप है। हाफ स्टेप के लिए याद रखिएगा कि बिल्कुल नेक्स्ट की आप प्रेस करेंगे और उसके साथ बिल्कुल नेक्स्ट की ये है, इसका नाम है एफ, इधर हम लिखेंगे एफ। एफ के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है होल स्टेप, ये एफ की थी। एफ के बाद होल स्टेप के लिए अगेन हम उससे बिल्कुल साथ वाली को छोड़ेंगे और उससे नेक्स्ट प्रेस करेंगे, इस की का नाम है जी। सो इधर हमने लिखा जी। जी के बाद अगेन आप जैसे देख रहे हैं पेपर पे कि होल स्टेप है, ये जी की थी। जी के बाद होल स्टेप के लिए अगेन हमने बिल्कुल साथ वाला उसको स्किप किया, ऊपर जो ब्लैक की है, और हम उसके नेक्स्ट पे चले गए। जी के बाद इस की का नाम है ए, सो हमने पेपर पे यहाँ लिख लिया ए। ए के बाद अगेन आप देख रहे हैं होल स्टेप, ये ए की थी। ए के बाद अगेन होल स्टेप के लिए याद रखिएगा बिल्कुल राइट वाला उसके बिल्कुल नेक्स्ट की को स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट पे जाएंगे,
इस की का नाम है बी, तो हम पेपर पे लिखेंगे बी। बी के बाद आप देख रहे हैं लास्ट जो है वो हाफ स्टेप है, ये बी की थी। इसके बाद हाफ स्टेप बिल्कुल नेक्स्ट वाला, बिल्कुल राइट साइड पे उसके जो भी है ये की, क्योंकि ये 2 ब्लैक की इससे पहले है और इसका नाम सी था, तो इधर हम वापस लिखेंगे सी। एक चीज़ याद रखिएगा कि स्केल जिस की से स्टार्ट होता है मेजर स्केल, उसी की पे हमें उसे एंड करना होता है। सो ये सी से स्टार्ट हुआ था और सी पे एंड हुआ, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट। अब पेपर को और पेपर पे भी ध्यान रखिएगा और कीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट 0 जहाँ पे मैंने लिखा था सी हमने प्रेस कर लिया, ठीक है। उसके बाद होल स्टेप के लिए हमने इसको स्किप करके इधर आ गए। डी के बाद अगेन होल स्टेप के लिए इसको स्किप किया, ई पे आ गए। ई के बाद हाफ स्टेप, ये हम हाफ स्टेप ये बिल्कुल साथ वाली की। हाफ स्टेप के बाद होल स्टेप है जी, होल स्टेप के लिए इसको स्किप किया, जी पे आ गए। इसके बाद जी के बाद फिर होल स्टेप के लिए हमने इसको स्किप किया, इधर आ गए, ये की ए है। ए के बाद अगेन होल स्टेप है, होल स्टेप के लिए इसको स्किप किया, यहाँ पे आ गए बी, इस की का नाम बी है। बी के बाद हाफ स्टेप के लिए बिल्कुल साथ वाली, और ये आगे हमारे सी। ठीक हो गया। चल अब हम देखते हैं कि इसको हम प्ले कैसे करेंगे। प्ले मीन्स कि इसकी फिंगर पोजीशन क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5। इनको हम फिगर्स दे देते हैं, यानी कि नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5। तो सी मेजर स्केल को प्रॉपर उसकी जो फिंगर पोजीशन है उसको प्ले करने के लिए हम यहाँ पे पहले पेपर पे लिखते हैं। इसकी फिंगर पोजीशन होगी 1 2 3 1 2 3 4 5। ये हमारी आ गई फिंगर पोजीशन। इसके आगे मैं इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ F फॉर फिंगर एंड P फॉर पोजीशन। ये आ गई हमारी फिंगर पोजीशन। अब इसको प्ले करेंगे। फिंगर पोजीशन क्या है हमारी 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 और दोबारा 1 के लिए नीचे से अंगूठा घूम के आएगा 1 2 3 4 5। एक दफ़ा फिर 1 2 3 1 2 3 4 5। तो ये हमारी आ गई फिंगर पोजीशन 1 2 3 1 2 3 4 5। और इसकी कीज़ हैं C D E F G A B C। अगेन C D E F G A B C, C D E F G A B C। तो गाइज़ ये हमारा फर्स्ट लेसन था सी मेजर स्केल। मैंने आपको फार्मूला बता दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूरी लगन से सीखेंगे। जितने भी सीखने वाले हैं, पियानो लवर्स जो भी हैं, जो सीखना चाहते हैं कीबोर्ड पियानो, और उनके लिए मुश्किल है कि वो या अफोर्ड नहीं कर सकते या टाइम इशू है कुछ भी इस तरह का, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और स्टैंडर्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड है ये पियानो सीखने का। और आप इसको ज़रूर करें और नेक्स्ट लेसन में हम ज़रूर इसको आगे नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके स्केल डिग्रीज क्या हैं और कैसे इसका कॉर्ड
कैसे ट्रायड कॉर्ड कैसे बनता है, और आगे फर्दर हम इस पे वर्क करेंगे। तो सेकंड लेसन तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें और म्यूज़िक के साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज़।